गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी प्राइवेट बैंक में जॉब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करते रहना चाहिए। सबसे पहले जो आपको जानने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर आप एक कस्टमर की तरह सोचोगे तो ये नहीं समझ पाओगे कि गवर्नमेंट अच्छा है कि प्राइवेट अच्छा है, क्योंकि एक कस्टमर के लिए गवर्नमेंट बैंक अच्छा है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, उस वहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट तो कंट्री की नहीं जा सकती कहीं पे, राइट। प्राइवेट में वो रिस्क रहता है कि जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे कंपनीज़ को ये इशू हुआ, वो इशू हुआ, बहुत सारे बैंक्स भी आपने सुना होगा, जैसे ING वैश्य था पहले, अब वो नहीं है, अभी वो मर्ज हो गया, ऐसे कोटक ने उसको ले लिया है। तो ऐसे करके ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होते रहती हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वो कहीं जा नहीं सकते। वैसे पहले काफ़ी सारे बैंक्स थे जो मर्ज हो गया दूसरे गवर्नमेंट बैंक से, वो नहीं रहे अभी, बट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ। सेम ये बैंकिंग में ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कंट्रोलिंग बॉडी है, तो जैसे कुछ प्रॉब्लम तो वो आगे कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। इवन फॉर प्राइवेट बैंक्स तो वो मर्ज कर देते हैं। तो रिगार्डलेस प्राइवेट और गवर्नमेंट, इवन फॉर कस्टमर्स देयर इज़ नो इश्यूज़, बट आपका ट्रस्ट ज़्यादा है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट लाइक रूरल एरियाज़ में भी अवेलेबल है, SBI बैंक्स एंड ऑल दैट, तो कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है गवर्नमेंट बैंक। वो लो कॉस्ट में आपको EMIs देती हैं या होम लोन्स देते हैं, किसी भी तरह का लोन थोड़ा लो कॉस्ट में देते हैं, चार्जेस कम लेते हैं। ये सब बेनिफिट्स हैं, एंड इसके लिए लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। देखो, प्राइवेट का अलग बेनिफिट्स भी है जो, बट वो सब कस्टमर्स के लिए। आप क्या हो, जब आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, आप एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय को क्या देखना है, आप ये सोचो, ठीक है। तो जब आप ये सोच रहे हो कि एम्प्लॉय को क्या चाहिए, तो एम्प्लॉय को क्या चाहिए, पहले तो एक अच्छा सैलरी, दूसरा एक अच्छा ग्रोथ, तीसरा स्किल सेट्स, लर्निंग्स, ये सब चीज़ें एक अच्छे एम्प्लॉय को चाहिए, राइट। अच्छे एम्प्लॉय बनने के लिए और अच्छा करियर पाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए ना। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो, ठीक है, देखो आपको मिलता है सिक्योरिटी जॉब का। दैट मीन्स आपको कोई निकाल नहीं पाएगा, आप वहाँ पर आराम से काम कर सकते हो। बट आपके लॉस क्या हैं, आप स्किल सेट नहीं बढ़ा पाते हो वहाँ पे। वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है। मतलब वो ऐसा कोशिश नहीं करते हैं यार कि मैं दूसरे कंपनी से बहुत अच्छा करूँ। वो बस अपने सर्विसेज को मेंटेन रखना चाहते हैं। वहाँ पे जहाँ की प्राइवेट में क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली अपना प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, वो और आगे जाना चाहते हैं। अगर वो एक कंट्री में ऑपरेट करे तो उनको 2 कंट्री में जाना है, 2 में करे तो 4 में जाना है, एक सिटी में ऑपरेट करे तो 2 में जाना है, 2 है तो 4 में जाना है। ऐसा करके वो आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे उनके सर्विसेज बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। और इसी तरीके से जब आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो तो आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, वहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। लाइक ICICI बैंक जितना वॉल्यूम हैंडल करता है, ऐसे इन इन अ मंथ, इन 3 years, आपसे अगर कोई एक गवर्नमेंट बैंक जाते हो, SBI को छोड़ के, SBI का वॉल्यूम अच्छा है क्योंकि उनका बहुत बेस बहुत ज़्यादा है। से अगर आप कैनरा बैंक में जाते हो या कोई भी ऐसे बैंक्स में जाते हो, आपको जो एक्सपीरियंस 6 years में मिलेगा उतना आपको 3 years में ICICI बैंक में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ का कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये डिफरेंस मिलता है। और आप ये सोचो लॉन्ग टर्म, देखो कोई भी प्राइवेट बैंक में अगर आप काम करोगे, आपको लगेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल। अगर आपके स्किल सेट्स अच्छे हैं, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, अगर आपके पास हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी है, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो आप वहाँ से किसी भी बैंक में स्विच कर सकते हो। आउटसाइड बैंक भी जा सकते हो, MNCs में जा सकते हो, TCS, इन्फोसिस, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, ऐसे IBM, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। और यहाँ पे जाने के बाद आप बहुत ही अच्छा सैलरी पा सकते हो, अच्छा इन्वायरमेंट पा सकते हो, अच्छे स्किल सेट्स सीख सकते हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सकता है, और करियर बहुत ही हाई लेवल पे जा सकता है। देखो, आपको सिक्योरिटी मिलता है, बट गवर्नमेंट जॉब में अगर आप कभी सैलरी कंपेयर कर लो तो आपको समझ में आएगा स्टार्टिंग सैलरीज भले ही थोड़े अच्छे रहते हैं होंगे गवर्नमेंट के, आई वुड से दैट, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे आफ्टर 5 years 6 years, आप एक बार ग्लास डोर्स या कोई भी वेबसाइट्स निकाल के देखो कि कोई 6-7 years प्राइवेट सेक्टर में काम किया उसका क्या सैलरी होता है। आपको एक डेजिग्नेशन निकाल लो कि 5-6 साल में कहाँ जाएगा बंदा, और उसका उस लेवल का डेजिग्नेशन पे क्या सैलरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर आप DM1 ज्वाइन करते हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, से फॉर एग्जांपल आप टॉप परफॉर्मर 2 साल में प्रमोट हो जाते हो, अगर आप एवरेज भी हो तो 3 साल में आप प्रमोट हो जाओगे। तो 3 साल के बाद DM2 हो जाओगे, उसके बाद फिर आप 2-3 साल में आप मैनेजर 1, फिर आप मैनेजर 2 विच इज़ लाइक इक्वल टू सीनियर मैनेजर। 7 से 8 साल में आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। आप एक बार देखो जाके कि किस टाइप के सैलरीज मिलते हैं आपको प्राइवेट में, एंड नॉट ओनली बैंक, आप थोड़ा MNCs में देखो कि एक सीनियर मैनेजर को क्या सैलरी होता है, और फिर आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट से क्या डिफरेंस है प्राइवेट में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट में टॉप परफॉर्मर हो, एवरेज परफॉर्मर हो, बॉटम परफॉर्मर हो, आपको डिफरेंटली रिवॉर्ड नहीं किया जाता है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो आप टाइम का लिमिट कंप्लीट करोगे, एलिजिबिलिटी मीट करोगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में अगर आप टॉप परफॉर्मर हो तो आपको टॉप की तरह ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको सबसे चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ताकि आप उसको प्रूव करते हुए आप आगे जाओ। अगर एवरेज हो तो आपको एवरेज मिलेगा, और अकॉर्डिंगली आपका सैलरी, आपका कॉम्पनसेशन, आपका प्रमोशन, आपका रिवॉर्ड्स, और वो फेयर है ना। क्योंकि अगर आप पास टैलेंट है तो आपको अपॉर्चुनिटी वैसे मिलनी चाहिए। अगर आपके पास एवरेज टैलेंट है तो आपको वैसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और फिर वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही आपका स्किल सेट बढ़ता जाएगा। तो ये है डिफरेंस आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो, आप 2 साल 3 साल प्रिपेयर करोगे और अभी भी आप श्योर नहीं हो कि आपको क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आपका बहुत इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट, देयर इज नो क्वेश्चंस, यू विल हैव अ गुड स्टार्टिंग करियर एंड देन अ वेरी स्टेबल स्टडी कूल एंड काम करियर। मगर अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर आपको एवरेज ज़िंदगी जी के नहीं बिताना है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। देखो, आप इमीडिएटली यहाँ पे आप एंट्री पा जाते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, से फॉर एग्जांपल ICICI, HDFC, एक्सिस, एनीवे। उसके बाद आपका करियर स्टार्ट हो जाता है। आपको करना क्या है, हार्ड वर्क करना है थोड़ा, मतलब मे बी थोड़ा सेल्स भी रहेगा, वो आपको करना है। आप 2-3 साल अगर कर लेते हो, फिर देखो आपके क्या करियर है। आप इवन स्केल टू गवर्नमेंट में भी जा सकते हो। आप स्विच करो बैंक में, देखो अगर आप ICICI में काम कर लियो तो देखो फिर आपका क्या मतलब मार्केट प्राइस है। हर ऑर्गेनाइजेशन, HDFC है, कोटक, येस बैंक, एनी बैंक यू टॉक अबाउट, एक्सिस बैंक, everyone will take you. जस्ट 2 to 3 years एक्सपीरियंस आपको 1 नहीं 2 लेवल ऊपर लेंगे। IDFC, बंधन बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, उज्जीवन बैंक, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपको करना क्या है, 2 से 2.5 साल सर्वाइव करना है, कैसे भी करके अपना नॉलेज बढ़ाना, स्किल सेट बनाना, हार्ड वर्क करना है। आप ये कर लिए 2-2.5 साल, उसके बाद अपनी चॉइस वाले डिपार्टमेंट लो, अपने चॉइस के लोकेशंस टारगेट करो और फिर स्विच मारो। जैसे आप वहाँ पहुँचते हो, आप अपने पसंद के डिपार्टमेंट में हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में हो, लोकेशन में हो, फिर करियर, फिर वहाँ से अगर आपका और स्किल सेट बढ़ेगा, आप MNCs में चले जाओ, MNCs में अच्छा करोगे और आगे जाओ। और इस तरीके से आप अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में इच्छा है, आप हार्ड वर्किंग है, तो बहुत आगे जा सकते हो, और आपको डिफरेंटली वहाँ पे रिवॉर्ड किया जाएगा। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइस। ऑल द बेस्ट।